बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक रिवायत बयानात में काफ़ी बोली जाती है मुआमलात के सिलसिले में। मन अकल लुक़मतम मिन हरामिन लम तुक़बल लहू सलातु अर्बईन लैलतन वलम तुस्तजब लहू दावतुन अर्बईन सबाहन। जिसने एक लुक़मा भी हराम का खाया तो उसकी 40 रातों की नमाज़ कबूल नहीं होगी और उसके 40 दिन तक दुआ कबूल नहीं होगी। ये काफ़ी मशहूर है, बहुत सी किताबों में भी लिखा है और बहुत से उलमा के बयानात में भी बोलते हैं। और ख़ुद हमें जब तक ये बात मालूम नहीं थी तो हमने भी मौके से बयानात में ये हदीस बयान की है कि हराम लुक़मा खाने से 40 दिन की नमाज़ें और दुआएं कबूल नहीं होती हैं। और जब ज़ाहिर सी बात है कि ऐसी बात इल्म में आ जाए जो सनदन साबित नहीं है तो आदमी उससे रुजू करना चाहिए। चुनांचे आज से पहले हमारे बयानात में भी कोई इस तरह की बात जहाँ भी बोली गई हो गोया कि वो गलत है, बिला तहक़ीक़ के बोली गई है। और गलती बहर सूरत गलती होती है, वो काबिल तलाफ़ी होती है। हज़रत थानवी रहमतुल्लाह अलैह के यहाँ ये निज़ाम था तरजीहुर राजिह का कि मसाइल आम करने के बाद अगर कोई भी साहिब इल्म हज़रत थानवी को ये तवज्जो दिलाते कि आपने जो मसला लिखा है ये गलत है, फिर उस पर गौर करते, वाक़ियतन अगर गलत होता तो हज़रत उन साहिब का नाम फिर उनके दलाइल सब लिखकर ये वजाहत फरमा देते कि मैंने गलत कहा और इन साहिब ने मुझे तवज्जो दिलाई और इनके दलाइल हैं और यही सही है। और अगर कभी ऐसा होता कि दलाइल की रोशनी में वो भी सही ये भी सही नज़र आए तो उनकी राय भी अपने मकाले में नकल कर देते कि ये इनकी राय ये है, अपनी राय ये है। तो इस तरह जो बातें हमें मालूम नहीं थी हलाल हराम के लिहाज से हो या इस हदीस की रिवायत के लिहाज से, तो वो बयान जो भी हो गया वो गलत है बहर सूरत। इस सिलसिले में आदमी जज्बात में नहीं आना चाहिए कि भाई आप गलत कैसा बोल दिए, आप पर क्या हुक्म लगाना। जो चीज़ मालूम नहीं थी या तहक़ीक़ नहीं थी उस वक्त बोल दिया गया, अब मालूम हुआ तो रुजू करना चाहिए, आइंदा बोलने से रुक जाना चाहिए। ऐसे ही सब मामलात में, यानी जितनी मौजू मनगढ़ंत हदीसें जो भी बोलते हों, उलमा बोलते हों या दावत तबलीग के साथी बोलते हों, कोई भी बोलते हों, तो अब तक जो बोल दिए ठीक है, मालूम नहीं था। अब मालूम हो गया कि भाई ये गलत है तो बाज़ लोग ये समझते हैं कि भाई ये अब क्यों बता रहे, 500 साल पहले बताना था। तो 500 साल पहले आप भी पैदा होना था, मैं भी पैदा होना था, फिर बोलते थे। ये गलत बात है कि भाई 500 साल पहले बताना था, 600 साल पहले बताना था, बहुत पहले बताना था। बात यह है कि ये सारी बातें जो मौजू कही जा रही हैं 2025 में मोदी साहब ने उलमा को तवज्जो दिलाई कि आप अपने सही और गलत हदीसों के बारे में रिसर्च करके एक नया एडिशन लॉन्च करो, तो उसके बाद उलमा ने लॉन्च किया। ऐसा है क्या है? और इस तरीक़े से किया जा रहा है। ये जितने भी मौजू कहे जा रहे हैं ये 500 साल पहले 800 साल पहले मौजू कह दिए गए, किताबों में लिख दिए गए। अब हम पढ़ रहे हैं वो, अब हमारे सामने आ रही वो बातें। हमारे पढ़ने में देरी हुई है, बाकी इसको मौजू करार देने में देरी। जिस वक्त मनगढ़ंत बातें आम होना शुरू हुई उसी वक्त मुहद्दिसिन ने उसकी क्लास ले ली, उस पर हुक्म लगाना शुरू कर दिया। अब हमको मालूम हो रहा है तो बोल रहे हैं कि भाई आप बहुत पहले बोलना था, ये करना था। इस हदीस के सिलसिले में हाफिज़ इराक़ी, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा ताहिर पटनी और अल्लामा ज़ुबैदी, इन सब ने इसको मुनकर कहा है। अल्लामा सुयूती ने इसे मनगढ़ंत करार दिया है। लिहाजा इसको आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान नहीं करना चाहिए। चुनांचे ये जो रिवायत है मन अकल लुक़मतम मिन हरामिन लम तुक़बल लहू सलातु अर्बईन लैलतन कि 40 रात की उसकी नमाज़ें कबूल नहीं होंगी, ये 6 तुरुक़ से मरवी है रिवायत, 6 तुरुक़ से, यानी 6 सनदों से साबित है। साबित नहीं, 6 सनदों से मरवी है। साबित का मतलब साबित मान रहे बोले ऐसा होता हो। 6 तुरुक़ से इसको नकल किया गया है। एक तरीक़ है अबुल अब्बास फ़ज़ल बिन अब्दुल्ला बिन मसूद यश्करी,
यशकुरी है, यशकुरी। और दूसरा रिवायत बतरीक़ अबू हाशिम कसीर बिन अब्दुल्ला उबली नाजी वशा। तीसरी रिवायत बतरीक़ हुसैन बिन अब्दुर्रहमान इख्तियाती। और चौथा तरीक़ है रिवायत बतरीक़ अबुल्लैस नस्र बिन आमिर बिन हफ्स नौक़ीदी। और पाँचवा है रिवायत बतरीक़ बिश्र बिन इमरान बुशनानी। छठवां तरीक़ है रिवायत बतरीक़ अबान बिन अबी अय्याश। तो गया कि 6 तरीक़ों से ये रिवायत नक़ल की गई है। इनमें से सिर्फ़ 2 तरीक़ पर कलाम ज़िक्र किया जाएगा, उससे ख़ुद अंदाज़ा हो जाएगा कि मकसद हुक्म क्या है कि इस रिवायत का दर-आख़िर। तो इसमें रिवायत बतरीक़ अबुल अब्बास फ़ज़ल बिन अब्दुल्ला बिन मसूद यशकुरी जो पहले हैं, तो गोया कि इनका नाम समझ लें अबुल अब्बास फ़ज़ल बिन अब्दुल्ला, अबुल अब्बास फ़ज़ल बिन अब्दुल्ला, ये जो पहले रावी हैं। इमाम दैलमी ने अपनी मुस्नद दैलमी में इसे रिवायत नक़ल किया है और रिवायत के अल्फाज यही हैं कि अन इब्न मसूद रज़ियल्लाहु अन्हु रफ़अहु मन अकल लुक़मतन मिन हरामिन लम तुक़बल लहु सलातु 40 लैलतन व लम तुस्तजब लहु दावतु 40 सबाहन व कुल्लु लहमिन यंबुतुहु अल हराम फन्नारु औला बिही व इन्नल लुक़मतल वाहिदा मिनल हरामी लतंबितुल लहमा। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु तआला अन्हु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से नक़ल करते हैं कि जिसने एक लुक़मा भी हराम का खाया तो उसकी 40 रातों की नमाज़ कबूल नहीं होगी और उसकी 40 दिन तक दुआएं कबूल नहीं होंगी। और जिस गोश्त की परवरिश हराम से हुई हो तो उसके लिए आग ही बेहतर है। हराम के एक लुक़मे से भी गोश्त की परवरिश होती है। ये रिवायत है जो इस तरीक़ से मरवी है। इसमें यहाँ पर अहम बात जो समझना है वो ये है कि इसका मतलब ये नहीं कि अब हराम खा सकते, अब क्योंकि अब 40 दिन तक की वईद ख़त्म हो गई, दुआएं कबूल होने की वईद भी ख़त्म हो गई, अब खूब हराम खोर बन जाएं, एक दूसरे से बढ़कर हराम खाना शुरू कर लें, इसकी तरगीब देना मकसूद नहीं है। अरे समझे, जैसे बाज़ नादान दोस्तों को फ़िक़्ह हनफ़ी की बाज़ मसाइल से इश्काल हुआ कि अगर किसी आदमी के हाथ पर कव्वे ने या कबूतर ने बीट कर दी और उसे पानी नहीं है धोने के लिए तो ज़ुबान से साफ़ करके थूक दिया तो ये हाथ पाक हो जाएगा। तो अब उससे बता रहे देखो कबूतर की बीट खाने बोल रहे, कव्वे की बीट खाने बोल रहे, इसमें हम कव्वे की बीट खाने से 100 गुना माफ़ होंगे ऐसे बताए हम, 100 नेकियां मिलेंगे बताए हम। ये पाक होगा कि नहीं पाक होगा ये हुक्म है। बाकी आपका ये तरीक़ा, अरे खाए कौन, कव्वे ने बीट कर दी, आप उसे ज़ुबान से चाट के साफ़ कर दिए तो कौन करे, फ़क़ी करे? अरे फ़िक़्ह हनफ़ी वाला कोई करा? अगर कोई कर रहा है, कर ले के आया, पूछ रहा क्या हुक्म है, तो हम हुक्म बता रहे बस, और हुक्म ये बता रहे ये जगह साफ़ हो जाए, बाकी ये अमल गलत है जो तुम करे हो, ये तरीक़ा नहीं है साफ़ करने का। तो मसले की वजाहत अलग है और उसे समझने के लिए अक़ल होना अलग है। तो यहाँ पर जो वईद की बात है कि आप अलैहिस्सलाम से क्या इस तरह की बात साबित है, ये साबित नहीं है। एक बात तो ये हो गई कि इससे हराम की तरगीब या हराम की क़बाहत कम करना मकसूद। बाकी है कि हराम लुक़मा खाने पर जो अल्लाह की तरफ से पकड़ अज़ाब होगी वो अपनी जगह पर बाकी है, वो दूसरे दलाइल से साबित है, आगे आएंगे दलील जो सही सनद से साबित है। दूसरी अहम बात इस सिलसिले में ये भी है कि इस रिवायत में एक लफ्ज़ आया है व कुल्लु लहमिन यंबुतुहुल हरामु फन्नारु औला बिही, कि हर वो यानी हराम से परवरिश पाने वाले के लिए आग बेहतर है, हराम परवरिश से पलने वाले जिस्म के लिए आग ही बेहतर है। ये जुमला मुख्तलिफ़ सनदों से मनक़ूल है और साबित है। यहाँ तक कि बाज़ अइम्मा ने इसे सही करार दिया है, यानी हदीस के जो अहकाम हैं सही लियानी ही सही लिगैरी या हसन लियानी हसन लिगैरी, गरीबुन जिद्दा हसनुन जिद्दा या हसनुन गरीबुन, इस तरह के जो अहकाम लगाते हैं मदारिज, तो उनमें से सही दर्जे की करार दिया है। तो ये जुमला सही है कि जो जिस्म हराम से पलता है उसके लिए जहन्नम की आग ही ज़्यादा बेहतर है। ये दो बातें हैं, नहीं इतना हिस्सा साबित है और इस हिस्से के बारे में जो हराम 40 दिन तक कबूल नहीं होने की, उसका गलत मतलब नहीं लेना चाहिए कि अब हराम खा सकते हैं। इस रिवायत के सिलसिले में कलाम करते हुए हाफिज़ इराक़ी ने कहा है अपनी किताब अल-मुग़नी में कि यह रिवायत मुनकर है। अल्लामा ज़ुबैदी लिखते हैं इत्हाफ़ुस सादा में
कि हाफिज़ इराक़ी ने जो कहा है वो दुरुस्त है, यानी उनके कलाम पर इन्होंने इक्तफ़ा किया। हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी लिसानुल मीज़ान में इस रिवायत के तहत लिखते हैं, वराइतु लहु हदीसन मुनकरन औरदहु साहिब मुस्नदिल फ़िरदौसी मिन तरीक़ हामिद अल-हरवी अन्हु, कि मैंने इसकी एक मुनकर हदीस देखी जिसे साहिब मुस्नदुल फ़िरदौस ने हामिद हरवी अन फ़ज़ल अन मालिक बिन सुलेमान इला इब्न मसूद के तरीक़े से सही सनद के साथ मरफ़ूअन लेकर आए हैं, और ये रिवायत है जिसमें, तो ये मुनकर दर्जे की हदीस होना इन्होंने भी नक़ल किया। अल्लामा सुयूती ने भी इस पर कलाम किया और कहा, हादा हदीस मुनकर ला युरफ़ु इल्ला मिन रिवायती फ़ज़ल बिन अब्दिल्ला। अल्लामा इब्न इराक़ ने भी लिखा है कि तंज़ीह शरिया में इस पर कलाम किया है। अल्लामा ताहिर पटनी ने तज़किरतुल मौज़ूआत में इसको हुआ मुनकरुन लिखा है। तो इसका मतलब यह हुआ कि पहली सनद से जो साबित है, 6 सनदों में से इस पर मुहद्दिसीन ने काफ़ी कलाम किया कि सनदन साबित नहीं है। दूसरी सनद बतरीक़ अबान बिन अबी अय्याश, इसमें जो रावी हैं इमाम शुअबा ने, इमाम अहमद बिन हम्बल ने, हाफिज़ यहया इब्न मईन ने, हाफिज़ अबू हातिम ने, हाफिज़ अबू ज़ुरआ ने, हाफिज़ अबू अब्दुल्ला मोहम्मद बिन साद ने, हाफिज़ इब्राहीम बिन याकूब सादी, इमाम नसई, हाफिज़ अबू अवाना, हाफिज़ दारक़ुतनी, हाफिज़ ज़हाबी, हाफिज़ इब्न हजर अस्क़लानी, हाफिज़ इब्न इराक़, अल्लामा इब्न इराक़ ने जरह के शदीद अल्फाज इस्तेमाल किए, जैसे अबान बिन अबी अय्याश से रिवायत नक़ल करूँ, मुझे इससे ज़्यादा पसंद है कि खूब सैर होकर गधे का पेशाब पीऊँ। अरे समझे कितनी बड़ी बात है, यानी अबान बिन अबी अय्याश से रिवायत नक़ल करने के मुकाबले में गधे का पेशाब पीना मुझे ज़्यादा पसंद है। मतरूकुल हदीस है, झूठ बोलता है, साक़ित है, मैं इससे रिवायत करने को हलाल नहीं समझता, मतरूकुन वाहिन है, झूठ बोलने में मुत्तहम है, लिहाजा ज़ेर बहस रिवायत को इस तरीक़ से भी आप अलैहिस्सलाम की तरफ इंतसाब करके बयान करना दुरुस्त नहीं होगा। तो ख़ुलासा क्या हुआ, 6 सनदों पर भी मुहद्दिसीन ने कलाम किया है कि मुख्तलिफ़ सनदों से हाफिज़ इराक़ी, इब्न हजर अस्क़लानी, अल्लामा ताहिर पटनी, अल्लामा ज़ुबैदी, इन सब ने मुनकर कहा, अल्लामा सुयूती ने इसे मनगढ़ंत कहा। इसलिए ये 40 दिन तक नमाज कबूल ना होने वाली बात और दुआएं कबूल ना होने वाली बात को आप अलैहिस्सलाम की तरफ मंसूब करके बयान करना दुरुस्त नहीं है। और अलबत्ता जो सनदन साबित है, इमाम तिरमिज़ी ने सुनन तिरमिज़ी में इस हदीस को हसनुन करार दिया है, हदीस नंबर 1862। हदीस क्या है, क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इसके रावी हज़रत अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा हैं। ये फरमाते हैं, मन शरिबल ख़मरा लम यक़बलुल्लाहु लहु सलाता 40 सबाहन फ़इन ताब ताबल्लाहु अलैहि फ़इन आद लम यक़बलुल्लाहु लहु सलाता 40 सबाहन फ़इन ताब ताबल्लाहु अलैहि, कि जिस शख्स ने शराब पी 40 दिन तक उसकी नमाज़ कबूल नहीं होगी। तो माल हराम के सिलसिले में नहीं है, शराब 40 दिन, अगर शराब पिया कोई शख्स तो उसकी नमाज़ 40 दिन तक कबूल नहीं हो। अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह उसकी तौबा कबूल फरमा लेंगे। फिर अगर वो दोबारा पिए तो अल्लाह ताला उसकी 40 दिन तक नमाज़ कबूल नहीं फरमाएंगे। फिर अगर वो तौबा कर ले तो अल्लाह तौबा कबूल फरमा लेंगे। फिर अगर पिए तो अल्लाह ताला उसकी 40 दिन तक नमाज़ कबूल नहीं फरमाएंगे। फिर अगर वो तौबा कर ले तो तौबा कबूल फरमाएंगे। अगर चौथी बार शराब पिए तो अल्लाह ताला 40 दिन तक नमाज़ कबूल नहीं फरमाएंगे। फिर अगर तौबा करे तो अल्लाह तौबा कबूल फरमाएंगे। और उसे खबाल की नहर, तो फिर अगर चौथी मरतबा के बाद पिए और फिर तौबा करे तो आप तौबा कबूल नहीं करेंगे। अब अल्लाह ताला क्या करेंगे, उसे खबाल की नहर से पिलाएंगे। खबाल क्या चीज़ है, अबू अब्दुर्रहमान यानी हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा से पूछा, खबाल की नहर क्या है, तो अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा ने फरमाया, जहन्नम वालों के खून और पीप की नहर से उसे पिलाएंगे। जहन्नम वालों की, जहन्नम में जब जलेंगे और उनके जिस्मों से खून और पीप निकलेगा, वो एक नहर की शक्ल में बहेगा। नहरुम मिन सदीदी अहलिन नार, ये जहन्नमियों के, जहन्नम के अज़ाब से जलने से जो खून और पीप निकलता है, उससे जहन्नम के, उससे दुनिया में शराब पीने वाले को कल क़ियामत में पिलाया जाएगा। रिवायत ये इमाम हाकिम ने अल-मुस्तदरक में, हाफिज़ इब्न हिब्बान ने अपनी सही में अपना हज़रत अब्दुल्लाह इब्न अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से भी तखरीज की है। तो शराबी के बारे में शदीद वईद है। माल हराम के सिलसिले में जो 40 दिन वाली रिवायत है वो सनदन साबित नहीं है। बाकी माल हराम खाने के जो गुनाह हैं, अतदरून मनिल मुफलिस, जानते हो कि क़ियामत के दिन मुफलिस कौन है, तो रिवायत है तफसीली, वो भी हर माल हराम के सिलसिले में पेश की जा सकती है।
तो इसको बयान करने से जो 40 दिन वाली रिवायत है एहतियात करना चाहिए।